एक एक दाना मैं अपना ट्रैक करता हूँ, झूठ बोल रहा हूँ। ओके सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो आफ्टर सो लॉन्ग। और आज हम बात करेंगे माय फुल डे ऑफ हाई प्रोटीन ईटिंग इन अ बजट, आई डोंट नो। ओके सो मेन बात करते हैं डायरेक्ट। अब क्या होता है कि मैं ट्राई करता हूँ कि अपने बॉडी को सबसे पहले जो मेरी मील रहती है वो हाई इन प्रोटीन रहे, क्योंकि सुबह 8 या 9 घंटे से हमने रात भर से कुछ खाया नहीं होता है, राइट। तो मैं ट्राई करता हूँ कि जितनी भी ज़्यादा प्रोटीन मिले मुझे फर्स्ट मील में वो बेटर रहता है। तो ये है 150 ग्राम दही और उसमें 1 स्कूप वे डला हुआ है न्यूट्रावे का मैंगो मिल्क शेक, बहुत शानदार है। और ये का रहा कार्ब्स, 2 मल्टीग्रेन ब्रेड और उसमें 20 से 22 ग्राम पीनट बटर है। तो ये रहा कार्ब्स, ठीक है। तो भाई ये मील मेरी फिक्स है बहुत टाइम से। ओके सो हम बात कर रहे थे फर्स्ट मील। इसका मैक्रोस मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, ठीक है। और सेकंड मील जो मेरी रहती है, आज संडे है, ठीक है। आज थोड़ा लेट हो गया था मुझे उठने में, कुछ काम भी था, तो ये वीडियो भी ऑलमोस्ट अभी 11 साढ़े 11 बज रहा है। तो फर्स्ट मील ये रहती है मेरी। सेकंड मील वो भी फिक्स है, ऑफ कोर्स फिक्स तो मेरी पूरी मील है ना, सुबह से शाम तक जो भी मील खाता हूँ मैं वो फिक्स रहती है। सेकंड मील इज़ 250 ग्राम चिकन ब्रेस्ट और उसमें 50 ग्राम अनकुक्ड राइस। और राइस को मैं क्या करता हूँ ना, लाइक थोड़ा पुलाव जैसा बना लेता हूँ ताकि खाते बन जाए, बस सिंपल सी बात है। क्या होता है ना कि आप सोचते हो कि मैं ऑलिव ऑयल डाल लूँ, ब्रोकली डाल लूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ, वो दिखने में बहुत अच्छा होता है, बट आप उन मील्स के साथ ना कंसिस्टेंट नहीं रह सकते। आप एकदम ही टेस्ट नहीं दोगे अपने आप को, तो इट्स गुड। आप शायद ऐसा हो सकता है कि आप कंसिस्टेंट हो, आप मे भी हो सकता है कि आप कुछ दिनों तक 1-2 महीने तक हो सकते हो, पर उसके बाद वो जो क्रेविंग का जो पहाड़ बनता जाता है ना, वो ऐसा टूटता है कि फिर आप उससे ना उसका फिर कमबैक कुछ नहीं होता फिर उसके बाद, तो इसीलिए जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो सके अपनी डाइट को, उतना ही फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। सो सामान आ गया है, कॉफ़ी, दही, ये क्रेविंग को मिटाने के लिए है। और ये और हेल्प करता है, जैसे अगर आप डाइट पर हो, अगर आपसे वो थोड़ा कम क्वांटिटी में खाना खाते नहीं बन रहा है ना, तो एक मील के बाद आप इसको पी लो, तो आपका पेट बहुत ऐसे भरा हुआ लगता है, आपको लगता है कि आपने ज़्यादा खाना खाया है, 0 कैलोरीज, तो बहुत हेल्प करता है। तो मैं ऐसे ही एक्चुअली इसको यूज़ करता हूँ, ठीक है। बटर एंड द चिकन, 450 ग्राम चिकन। अब मैं इसको ना 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, 200 ग्राम एक बार खाता हूँ और 250 ग्राम एक बार खाता हूँ, है ना। तो 2 दिन चलता है, तो जो सेकंड पार्ट रहता है वो मैं फ्रिज में रख देता हूँ, है ना। और ऐसे ही तो हर 2 दिनों के बाद मैं मंगाता हूँ, ऐसे ही यही करता हूँ मैं। ओके राइस, अब थोड़ा अकेले शूट करने में दिक्कत जाती है, ठीक है, एक कैमरे के साथ, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये अभी 0 पर सेट है, तो मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं 50 ग्राम राइस लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक बर्तन रखा इस पर, ठीक है, और एक बर्तन रखा और 50 ग्राम अनकुक्ड राइस। याद रखना, अनकुक्ड राइस की कैलोरीज अलग होती है और कुक्ड राइस की कैलोरीज अलग होती है। 50 ग्राम, आई होप दिख रहा है, ठीक है। सो 50 ग्राम राइस सिर्फ इतने होते हैं, देखो सिर्फ इतने, पर ये बनने के बाद ज़्यादा हो जाते हैं, पर ठीक है। ये अनकुक्ड राइस ऑफ कोर्स आपको काउंट करना पड़ेगा और बेटर एक्यूरेसी, ठीक है। तो ये हुआ ऐसा। और अभी मैं क्या करूँगा, ये जो चिकन है, ये जो हमारा चिकन है, दिख रहा है, यस, ये जो हमारा चिकन है, इसको मैं हाफ़ पार्ट में डिवाइड कर लूँगा क्योंकि ये 450 ग्राम है, और मैं इसको फिर मैरिनेट करूँगा और बटर के साथ कुक कर दूँगा, ठीक है। Just look at this beauty. Just look at this beauty. Second meal of the day. इतना गोरा क्यों दिख रहा हूँ यार मैं, शायद धूप की वजह से। ओके सो सेकंड मील ऑफ द डे, 250 ग्राम बोनलेस चिकन और 50 ग्राम अनकुक्ड राइस। अब नॉर्मल राइस, एकदम सिंपल राइस खाने के जगह मैं इसको थोड़ा सा ना फ्राई कर लेता हूँ, पुलाव जैसा बना लेता हूँ, ताकि खाते बने यार। जैसे मैंने आपको बताया था कि कंसिस्टेंसी इज़ द की, है ना। नॉर्मल राइस और वो बोनलेस चिकन बहुत ड्राई हो जाता है यार, खाते नहीं बनता, आप कितना ही डिसिप्लिन हो सकते हो, राइट।
जब स्टेज पे चढ़ना होगा तब करेंगे वो सब, पर अभी तो जो मेन गोल है वो यही है कि ना प्रोटीन इंटेक पूरा होना चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा क्लीन खाना है, राइट। तो बस यही है। तो लुक एट दिस ब्यूटी। और मुझे लगता है ना कि वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने आज इतना ज़्यादा इसमें तीखा डाल दिया है ना, वो ऐसा ज़्यादा बहुत ज़्यादा मसालेदार दिख रहा है, पर ठीक है, टेस्ट करके देखता हूँ मैं। टेस्टी तो बहुत बना है, गारंटी। ओके, तो इसके मैक्रोज भी मैं स्क्रीन पर डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, मुझे याद नहीं है। अप्रॉक्स 550 कैलोरीज होना चाहिए और प्रोटीन अराउंड 58 to 60 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। तो ये रही सेकंड मील ऑफ द डे। तो डाइट कोक का क्या रहता है ना, आपको लगता है कि जब भी आप डेफिसिट में हो, आप कम खाना खा रहे हो, आपको लगता है यार मज़ा नहीं आया, पेट नहीं भरा, तो डाइट कोक इज़ द थिंग। आप थोड़ा राइस खाओगे, थोड़ा चिकन खाओगे, थोड़ा पनीर खाओगे, जो भी आप खा रहे हो उसको कंप्लीट करने के बाद आप डाइट कोक पियोगे ना, तो आपको ऐसा लगता है कि चलो भाई ये मील कंप्लीट हुई। आपको वो जो क्रेविंग्स, वो जो एक थोड़ा वॉइड रहता है ना कि कम खाना खाया, वो सब खत्म हो जाता है। एक बार ट्राई करो, आपको समझ में आएगा। ये प्री वर्कआउट मील जैसे आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं। ओके, थर्ड मील ऑफ द डे। अब इस मील में कुछ प्रोटीन नहीं रहता है क्योंकि मैं इसको जिम से पहले खाता हूँ। तो जिम से पहले ऑफकोर्स प्री वर्कआउट मील जिसमें सिर्फ कार्ब्स रहता है, 50 ग्राम डार्क चॉकलेट ओट्स और 20 ग्राम रोल ओट्स। तो मैं वो दोनों मिक्स करके खाता हूँ। सिर्फ चॉकलेट ओट्स नहीं खा सकता क्योंकि उसमें कैलोरीज बहुत होती है, तो मिक्स करके खाता हूँ तो कैलोरीज बैलेंस आउट करने के लिए। ये है वो ब्रांड जिसका मैं चॉकलेट ओट्स खा रहा हूँ अभी। डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा इसका लिंक इफ़ यू गाइस वांट टू चेक आउट। ये और इसी ब्रांड का रोल्ड ओट्स दोनों को मिक्स करके 50 ग्राम डार्क चॉकलेट और 20 ग्राम रोल ओट्स। तो वो ऐसा करके फाइबर प्लस कार्ब्स भर के इसमें है। ऑफकोर्स आपको फाइबर की ज़रूरत होती है अच्छे डाइजेशन के लिए, और अगर फाइबर इंटेक आपका कम है आपकी डाइट में तो वो ब्लोटिंग हमेशा रहेगी, और आपको लगेगा कि आप डाइट कर रहे हो 1-2 महीने से लेकिन आपका पेट नहीं जा रहा। वो ऑफकोर्स वो कुछ और ही पॉइंट रहेगा, है ना। आपका पेट सबसे आखिरी में आपका कम होना स्टार्ट होता है, फैट लॉस जर्नी में, तो वो बात अलग है। लेकिन अगर आपको ब्लोटिंग में दिक्कत है, डाइजेशन में दिक्कत है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका फाइबर इंटेक कितना है। 1000 कैलोरीज में एटलीस्ट 14 ग्राम फाइबर होना ही चाहिए। तो अगर आप 2000 कैलोरीज खा रहे हो तो ऑफकोर्स 28 ग्राम फाइबर तो आपको रखना ही पड़ेगा। प्रोटीन इतना आ गया है ना दिमाग में कि बस वही घुसा रहता है। तो बस ये ऑलमोस्ट हो गया है। इसको मैं खाऊँगा। अब मैं क्या करता हूँ ना कि पानी बॉयल करता हूँ और उबलते हुए पानी को ओट्स में डाल देता हूँ। ओट्स को ही उबालता नहीं हूँ, नहीं तो वो बहुत स्टिकी बन जाते हैं, खाते नहीं बनता। तो ये और ब्लैक कॉफ़ी, आई डोंट नो दिख रही है या नहीं, ब्लैक कॉफ़ी है इसमें। ये भी फ्लेवर्ड कॉफ़ी है। अब देखो मिल्क कॉफ़ी में पीता नहीं हूँ, उसमें फिर शक्कर चाहिए रहती है, मतलब विदाउट शुगर मिल्क कॉफ़ी तो बिल्कुल नहीं। इससे अच्छा मैं ब्लैक कॉफ़ी पी लूँ, इस ब्रांड की कॉफ़ी मैं यूज़ करता हूँ, स्लीपी आउल। और इसका मैं अभी पी रहा हूँ हेज़लनट फ्लेवर विदाउट शुगर ऑफ कोर्स, है ना। तो ये और ओट्स, ये है मेरी थर्ड मील ऑफ द डे। मैक्रोस मैं स्क्रीन में डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। हाँ, और ये मील मैं जिम से ऑलमोस्ट आधे घंटे पहले खाता हूँ। अच्छी खासी कैलोरीज है इसमें, तो ऐसा भी नहीं कि ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है वर्कआउट से पहले और बहुत कम है, तो आधे घंटे पहले फिर मैं जाऊँगा, वार्म अप करूँगा, ये सब। तो ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हो जाते हैं, विच इज़ सारी स्वीट स्पॉट रहता है एकदम, कि आपके प्री वर्क। कुछ भी कन्फ्यूजन से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सेम डाइट मैं जनवरी से फॉलो कर रहा हूँ, जैन, फेब और मार्च, और अप्रैल भी स्टार्ट हो गया है, मतलब 3 महीने कंप्लीट हो गए हैं मुझे, तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि कोई भी डाइट परफेक्ट नहीं होती है ना। आप इंस्टाग्राम पर कोई मील देख सकते हो, आप उसको डाइट में ऐड कर सकते हो अपनी कैलोरीज के अकॉर्डिंग, अपने गोल के अकॉर्डिंग, पर कोई किसी की भी डाइट को एकदम फॉलो करना इज़ नॉट गुड। आई डोंट नो आपकी वो कैलोरीज में फिट बैठ रही है या नहीं, आपके गोल्स के अकॉर्डिंग वो सही है या नहीं। आप आइडियाज़ ले सकते हो। अगर आप मेरी डाइट देख रहे हो, मैं सुबह से लेकर रात तक क्या खा रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ मैं अपनी डाइट में ऐड कर सकता हूँ, तो ये बेटर अप्रोच है। आप किसी की पूरी सुबह से शाम की डाइट या मील्स ना एकदम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। मे बी वो आपको काम नहीं आएगी, मे बी आपको इतनी कैलोरीज नहीं चाहिए, मे बी आपको वो कैलोरीज बहुत ज़्यादा है, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट। तो मुझे पता है कि मुझे कितनी कैलोरीज चाहिए। अभी मैं, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं अभी फ़ैट लॉस जर्नी में हूँ। आफ्टर
माई यू नो दैट लोअर बैक इंजरी है ना, तो मुझे 3 महीने का रेस्ट करना पड़ा था, जिसमें डाइट नहीं, वर्कआउट नहीं, कुछ भी नहीं था, तो बहुत ज़्यादा पेट निकल गया था। तो जनवरी से मैं वो सेम डाइट फॉलो कर रहा हूँ, सेम मील एवरी डे। ऑफकोर्स मैं वीकेंड पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ करता हूँ, कैलोरीज बचा कर बाहर अगर मुझे दोस्तों के साथ कुछ खाने जाना रहता है तो मैं खाता भी हूँ, यू नो। बहुत फ्लेक्सिबल भी नहीं हूँ डाइट को लेकर, और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं हूँ, पर ऑफकोर्स यस, मैं डेली चीट नहीं करता अपनी डाइट के साथ। मैं डेली ये क्रेविंग्स होती है, बहुत होती है, उसी के लिए डाइट कोक है, उसके लिए ये है चॉकलेट ओट्स है। तो ये सब चीज़ें आपको अपनी कैलोरीज में फ़िट करना आना चाहिए, है ना। और फिर वर्कआउट प्लस डाइट प्लस कार्डियो, और फिर ऑफकोर्स यू नो कंसिस्टेंसी, ये चीज़ अगर आप फॉलो करोगे तो ही आपको रिज़ल्ट दिखेंगे। ओके गाइस, लास्ट मील ऑफ द डे, ऐसे दिखाना पड़ता है मुझे, बेसन का चीला। जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि ये मील वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों के लिए बहुत अच्छी है। भाई मैं सच में ना रात होने का वेट करता हूँ, क्योंकि मैं डिनर में खाता हूँ ना, मैं रात होने का वेट करता हूँ कि कब इसको खा पाऊँगा मैं। इतना टेस्टी है, आप ट्राई करो। फाइबर रिच, प्रोटीन रिच, कैलोरीज बहुत अच्छी है, मैक्रोज पूरे इतने अच्छे हैं ना कि आपके कैलोरीज में आपको फ़ैट लॉस करना है, गेन करना है, जो भी करना है आप इसको ज़रूर ट्राई करो। आपको गेन करना है, सिंपल, आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा दो बस। फ़ैट लॉस करना है तो इसके मैक्रोज इतने अच्छे हैं कि आप इसको अपनी डाइट में रख ही सकते हो। अगर आप एकदम कैलोरीज कम पर होना है, 2000 से नीचे भी हो, तब भी आप इसको अपनी डाइट में एडजस्ट कर सकते हो। इतना अच्छा है, क्योंकि आप फाइबर कहाँ से लोगे, इसके पास बेसन में फाइबर है, कार्ब्स हैं, प्रोटीन है, मतलब परफेक्ट है भाई, है ना। और ऊपर से अगर आपको उसको बनाना आ गया ना तो इतना टेस्टी लगता है। गेम ख़त्म। अभी शूट करने की वजह से थोड़ा सा ओवर कुक हो गया है, पर आई एम टेलिंग यू वो जो क्रंचीनेस आती है ना वो इसी वजह से आती है, और इतना टेस्टी लगता है। और इसके साथ है 150 ग्राम दही अगेन, और 1 स्कूप वे प्रोटीन मैंगो मिल्क शेक बाय न्यूट्राबे। ये भाई मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं इसको भी रिपीट करता ही हूँ डेली। अगर मुझे लगता है कि मेरा मन नहीं है दही के साथ खाने का, तो सिंपल मैं पानी के साथ इसको रात में पी लेता हूँ, है ना, 1 स्कूप। आज कैलोरीज हुई हैं टोटल 1945, और प्रोटीन हुआ है 158, आई एम सॉरी फॉर दैट, जैसे मैंने आपको बोला 158, कार्ब्स हुए हैं 186, फाइबर हुआ है 24, और फैट हुआ है 64। ठीक है, तो ये रहे आज के मैक्रोस। और मैं क्या बोलूँ, आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू से, आई जस्ट एंजॉय माई मील। और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू मी, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ। थैंक यू सो मच।